हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टिप्स, जिस पर आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये हुई थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ में। आर्य समाज की स्थापना ये किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये है गुरुमुखी लिपि। और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये अंगद देव, जो कि 10 गुरु रहे हैं, 10 सिख गुरु। तो अंगद देव जो कि दूसरे सिख गुरु रहे, इनके द्वारा ये लिखी गई है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? देखिए, मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है तो ये है कन्याकुमारी, और वैसे यदि देखा जाए तो ये है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय ये किस राज्य में होता है? मतलब कि सबसे पहले सूर्य ये किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वोत्तर राज्य ये यही है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो देखिए, जो विटामिन सी है ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेसिकली खट्टे फलों में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है एस्कॉर्बिक एसिड। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार सबसे पहले किया गया था चाइना में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो ये था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रेसिडेंट। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, और इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये एक प्रसिद्ध त्यौहार है तमिलनाडु का। साथ ही एक और प्रसिद्ध फेस्टिवल है जल्लीकट्टू, ये भी तमिलनाडु से ही रिलेटेड है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और झेलम। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका ये कौन थी? तो ये थी रज़िया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इनके द्वारा स्थापित किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी इस नाम से प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या ये किसने की थी? ये की गई थी भगत सिंह के द्वारा। 1857 ईस्वी में इसके विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सैनिक विद्रोह के दौरान ये बलिदान दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू जी। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। और इन्हीं की स्मृति में हर साल 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसके अलावा 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई थी? 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इनका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो ये नारा भी इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और कब की गई थी? 1 मई 1897 में। वास्को डी गामा ये भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। और वास्को डी गामा ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल ये कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, और ये यूनेस्को के द्वारा इसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार तो ये है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं सरदार पटेल, जिनकी स्मृति में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि स्थित है गुजरात के नर्मदापुरम जिले में केवड़िया कॉलोनी में। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अभी हाल ही में मतलब कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है, और केंद्र सरकार के द्वारा इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता तो ये है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है चाणक्य के द्वारा, जो कि कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री रहे थे। जय जवान जय किसान का नारा ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जबकि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश ये किस देश को कहा जाता है? तो जो जापान है इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये है गोवा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो ये 1911 में प्रस्तावित हुआ था। 1912 में ये भारत की राजधानी बना था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र ग्रह। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।